नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो क्रिकेट के मैदान से जुड़ी है, लेकिन असल में वो स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं जेमिमा रॉड्रिग्स की और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में उनके सफर की, हमारे पास कुछ आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंटरव्यूज भी हैं। जिनसे उनके उतार चढ़ाव, उनके संघर्ष और फिर एक जबरदस्त वापसी का पता चलता है। हाँ, तो ये कहानी सिर्फ रनों या विकेटों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है दबाव की, उम्मीदों की, फिर वो जो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां आती हैं। फिर उन सब पर जीत हासिल करने की। हाँ, एक एथलीट के अंदर का जो संघर्ष चलता है और जो बाहर प्रदर्शन दिखता है, उसके बीच की कहानी है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेमिमा के लिए ये वर्ल्ड कप कैसा था। मतलब शुरू में नाकामयाबी, टीम से बाहर होना, वो चिंता से जूझना। वो एक ऐसी पारी खेल गई जिसे शायद हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ, एक यादगार पारी थी वो। तो चले शुरू करते हैं इसे समझना। तो विश्व कप की शुरुआत जेमिमा के लिए वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी कोई भी खिलाड़ी चाहता है, खासकर इतने बड़े स्टेज पर। हाँ। आईसीसी के आंकड़े देखें अगर, तो पहले कुछ मैचों में उनके बल्ले से रन ही नहीं निकले। 2 बार 0 पर आउट होना और 2 बार करीब 30 का स्कोर बनाना, ये तो किसी भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए चिंता की बात और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं होती ना। जब आपका एक मेन प्लेयर फॉर्म में ना हो, हाँ, तो उसका असर पूरी टीम के बैलेंस पर, उनके मोराल पर भी पड़ता है। और खासकर जब टूर्नामेंट अपने घर में हो रहा हो, भारत में। ओहो, तब तो उम्मीदों का प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। हर कोई आपको देख रहा होता है। और इसी खराब फॉर्म का नतीजा ये हुआ कि ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि एक बहुत जरूरी मैच था, हाँ, क्रूशियल मैच था वो, उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा। आईसीसी से बाद में उन्होंने बात भी की और माना कि उनके लिए कितना मुश्किल था। उन्होंने कहा, जब आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है तो मन में बहुत सारे शक आने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। हाँ, ये शब्द बताते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। बिल्कुल। और देखिए, टीम से बाहर होना वो सिर्फ एक मैच मिस करना नहीं होता है। ये खिलाड़ी की पहचान पर, उसके कॉन्फिडेंस पर, हाँ, टीम में उसकी जगह पर एक सवाल जैसा लग सकता है। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा द डेली जागरण की रिपोर्ट में था, कि वो 2022 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह नहीं बना पाई थी, खराब फॉर्म की वजह से। सही बात है। तो ये ड्रॉप होना, शायद वो पुराने जख्म भी कुरिद गया हो, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह का मतलब विशियस साइकिल बन जाता है। खराब फॉर्म, फिर टीम से बाहर, कॉन्फिडेंस और नीचे, और फिर वापसी का प्रेशर और ज्यादा। हाँ, और यहीं पर वो कहते हैं ना, एथलीट का मेंटल साइड सामने आता है। स्किल तो है ही, पर इस प्रेशर को झेलना, इन डाउट्स से लड़ना और वापसी के लिए खुद को तैयार करना, असली टेस्ट तो यही होता है। और जेमिमा के केस में ये लड़ाई सिर्फ फॉर्म तक ही नहीं थी। हाँ। कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है। अच्छा। उन्होंने बहुत हिम्मत से ये माना कि टूर्नामेंट की शुरुआत में वो काफी ज्यादा एंजाइटी से जूझ रही थी। ओह। द टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उनके शब्द थे, मैं बहुत ज्यादा चिंता से गुजर रही थी। मैं अपनी माँ को फोन करती थी और पूरे समय रोती रहती थी, क्योंकि जब आप चिंता से गुजरते हैं तो आप सुन महसूस करते हैं। अरे बाप रे, ये सुनना ही कितना मुश्किल लग रहा है। एक टॉप एथलीट इतने बड़े टूर्नामेंट के बीच में इस हाल से गुजर रही है। हाँ, और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में तो ये भी था कि वो लगभग हर दिन रो रही थी। उनका इस बारे में खुलकर बात करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों आप ऐसा मानते हैं कि ये इतना जरूरी है? क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स की दुनिया में, खासकर हमारे यहाँ भारत में, मेंटल हेल्थ पर बात करना अब भी आसान नहीं है। हाँ, टैबू तो है अभी भी थोड़ा। बिल्कुल। एक प्रेशर होता है कि आपको मजबूत दिखना है, कभी कमजोर नहीं पड़ना, और शायद महिला एथलीटों के लिए ये और भी मुश्किल हो। तो जेमिमा का अपनी इस मुश्किल के बारे में, अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में ईमानदारी से बताना, वो उस चुप्पी को तोड़ता है, वो उस स्टिग्मा को चैलेंज करता है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जुड़ा है। सही बात है। और ये दूसरों को भी हिम्मत देता है कि भाई, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने खुद भी यही कहा। आईसीसी से जब बात हुई तो बोली, मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं फैमिली कह सकती हूँ। मदद मांगना ठीक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्होंने वाकई अपने सपोर्ट सिस्टम का सहारा लिया। हाँ। ये एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। आपकी फैमिली, दोस्त, टीममेट्स, कोच, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये पूरा इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। ये मानना कि आपको मदद चाहिए, ये कमजोरी नहीं है, ये तो सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रेंथ की निशानी है। तो एक तरफ फॉर्म की चिंता, दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ की लड़ाई, और फिर ऊपर से उम्मीदों का प्रेशर। हाँ, और ये प्रेशर भी कई लेयर्स वाला था। पहला तो यही कि वर्ल्ड कप इंडिया में था। अपने घर में होम ग्राउंड का फायदा तो होता है,
लेकिन साथ में उम्मीदों का बोझ भी, मतलब कई गुना बढ़ जाता है। हर फैन, हर मीडिया आउटलेट, सब आपसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं। और फिर जब उन्हें टीम से ड्रॉप करके वापस लाया गया, तब तो प्रेशर और बढ़ गया होगा। हाँ, जैसा उन्होंने आईसीसी से कहा भी, जब आप वापस आते हैं तो पिछले महीने जो कुछ भी हुआ उसके साथ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। मतलब अब सिर्फ रन बनाने का प्रेशर नहीं, बल्कि खुद को फिर से प्रूव करने का, अपनी जगह पक्की करने का प्रेशर। हाँ बिल्कुल। और इसी माहौल में आता है सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है द गार्डियन की रिपोर्ट से। उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 पर भेजा गया। नंबर 3, जो कि बहुत ही अहम पोजीशन मानी जाती है टीम में। हाँ, नंबर 3 की पोजीशन इतनी खास क्यों होती है, थोड़ा समझाएंगे इस पर? जरूर। नंबर 3 का बैटर अक्सर टीम की रीढ़ माना जाता है। अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो उसे पारी संभालनी होती है। अगर स्टार्ट अच्छा मिला है तो उसे वो मोमेंटम आगे बढ़ाना होता है। उसे अक्सर बेस्ट बॉलर्स को फेस करना पड़ता है, नई बॉल से भी, पुरानी से भी। अच्छा। वो इनिंग्स की डायरेक्शन तय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब टेक्निकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत डिमांडिंग पोजीशन है। समझ गया। और द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि जिमेमा को इस इंपॉर्टेंट रोल के बारे में मैच से बस कुछ मिनट पहले बताया गया। सोचिए जरा, एक प्लेयर जो पहले ही फॉर्म, एंजाइटी, कमबैक के प्रेशर से जूझ रही हो, हाँ, उसे इतने बड़े मैच में इतनी अहम पोजीशन पर खेलने के लिए लास्ट मिनट पर बताया जाए। ये जो रोल की अनिश्चितता होती है ना, हाँ, रोल अनसर्टेनिटी, ये एक और मेंटल चैलेंज खड़ा कर देती है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना माइंडसेट, सब कुछ तुरंत उस नए रोल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये बिल्कुल आसान नहीं होता। तो मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट था। अंदर का संघर्ष, बाहर का दबाव, एक अनिश्चित रोल और सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 338 रन बना दिए थे, जो कि विमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रिकॉर्ड स्कोर था। यानी भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए इतिहास बनाना था। बिल्कुल। और यहीं पर जेमिमा रॉड्रिक्स ने वो कर दिखाया जिसने सबको मतलब हैरान कर दिया। तमाम मुश्किलों को, सारे संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक, क्या कहेंगे, असाधारण पारी खेली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 134 गेंदें खेली और नाबाद 127 रन बनाए। 127 नॉट आउट। उस प्रेशर में, उस सिचुएशन में ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। हाँ बिल्कुल। ये उनकी काबिलियत, उनके टेम्परामेंट, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का सबूत था। उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि आखिर तक टिककर भारत को जीत दिलाई। और ये परफॉर्मेंस इसलिए और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये उन सब चीजों के बाद आया जिनसे वो गुजरी थी। हाँ बिल्कुल। फॉर्म की कमी, टीम से बाहर होना, वो एंजाइटी, लास्ट मिनट रोल चेंज। ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ अपनी भावनाओं पर काबू पाया, बल्कि शायद उन्हें अपनी ताकत बना लिया। ये एक क्लासिक रिडेम्पशन आर्क है जो हम कहानियों में देखते हैं, पर ये असल जिंदगी में हुआ। और मैच के बाद उनका रिएक्शन भी बहुत कुछ कहता है। द डेली जागरण ने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा, आज का दिन मेरे 50 या 100 के बारे में नहीं था, आज भारत को जीतते हुए देखने के बारे में था। ये दिखाता है कि पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम की जीत उनके लिए मायने रखती थी। ये मैच्योरिटी है, टीम स्पिरिट है। हाँ। उन्होंने अपनी आस्था का भी जिक्र किया, जो शायद मुश्किल वक्त में उनके लिए एक सहारा रही। डैफन्यूज इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने बाइबल की एक आयत का जिक्र किया, शांत खड़े रहो और ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अच्छा। ये हमें याद दिलाता है कि एथलीट्स के लिए इंस्पिरेशन और स्ट्रेंथ के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। उनका स्किल, उनकी मेहनत, उनके अपने लोग, टीम और कई बार उनकी अपनी आस्था या बिलीफ सिस्टम, हाँ। ये सब मिलकर उन्हें वो मेंटल फॉर्टिट्यूड बनाने में मदद करते हैं जिसकी जरूरत ऐसे मोमेंट्स में पड़ती है। तो जेमिमा की इस पूरी जर्नी को देखें अगर, इन सभी स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे जोड़कर क्या खास बातें निकल कर आती हैं? इस कहानी का निचोड़ क्या है? मुझे लगता है कई जरूरी सबक हैं इसमें। पहला और शायद सबसे साफ ये है कि खेल सिर्फ फिजिकल स्किल का नाम नहीं है। हाँ। मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेशर झेलने की क्षमता, मुश्किलों से वापसी करने का वो जज्बा, वो उतना ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जिमाइमा की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा सबक शायद उनकी वो ईमानदारी है मेंटल हेल्थ को लेकर। बिल्कुल। उनका अपनी एंग्जाइटी के बारे में खुलकर बात करना ये दिखाता है कि अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना और मदद मांगना ये असल में ताकत की निशानी है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पता नहीं कितने और एथलीट्स और यंग लोगों के लिए एक पावरफुल मैसेज है
जो शायद चुपचाप स्ट्रगल कर रहे हों। ये बातचीत को खोलने में मदद करता है, खासकर महिला एथलीटों के लिए शायद। हाँ, जहाँ शायद उम्मीदें और प्रेशर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तीसरा, वो सपोर्ट सिस्टम का महत्व। उन्होंने खुद अपने दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें वो फैमिली मानती हैं, अपनी माँ का जिक्र किया। हाँ, ये कहानी इस बात को अंडरलाइन करती है कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, मुश्किल वक्त में आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। एक मजबूत पॉजिटिव सपोर्ट नेटवर्क, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो, कोच हो, टीममेट्स हो, वो आपको गिरने पर उठाने और आगे बढ़ने की हिम्मत देने में बहुत अहम रोल निभा सकता है। और चौथा, क्या ये कमबैक की कहानी है? बिल्कुल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर या फॉर्म में गिरावट अंत नहीं है, वो सफर का एक हिस्सा है। जेमिमा का टीम से बाहर होना और फिर वो मैच विनिंग सेंचुरी बनाना, ये साबित करता है कि सही माइंडसेट, मेहनत और सपोर्ट के साथ वापसी हमेशा मुमकिन है। ये किसी भी एथलीट के लिए या असल में किसी भी इंसान के लिए जो अपने फील्ड में चैलेंज फेस कर रहा है, एक बड़ी इंस्पिरेशन है। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो जेमिमा की कहानी का महत्व सिर्फ क्रिकेट फील्ड तक ही नहीं है। मैं कतई नहीं। ये कहानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, खासकर इंडिया में, मेंटल हेल्थ पर जो जरूरी बातचीत चल रही है उसे और आगे बढ़ाती है। ये दिखाती है कि एथलीट सिर्फ परफॉर्म करने वाली मशीनें नहीं हैं, वे इंसान हैं जिनकी अपनी भावनाएं होती हैं, अपने संघर्ष होते हैं। सही बात है। ये हमें सक्सेस को सिर्फ जीत हार या स्टैट से आगे बढ़कर देखने के लिए भी कहती है। इसमें रेजिलियंस, हिम्मत, ईमानदारी जैसे गुण भी शामिल हैं। और ये शायद टीम कल्चर को भी बदल सकती है। बिल्कुल, जहां खिलाड़ी अपनी चुनौतियों के बारे में ज्यादा खुलकर बात कर सकें, ज्यादा सहज महसूस करें, इससे शायद एक ज्यादा सपोर्टिव और शायद ज्यादा इफेक्टिव माहौल भी बने। तो ये थी जेमिमा रॉड्रिग्स की कहानी। वर्ल्ड कप की शुरुआत की निराशा और चिंता की गहराइयों से निकलकर सेमीफाइनल में वो एक अनफॉरगेटेबल जीत दिलाने तक का सफर। एक ऐसी यात्रा जो हमें खेल और जिंदगी दोनों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जेमिमा का अनुभव, उनका अपनी मेंटल चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करना और फिर वो शानदार परफॉर्मेंस, ये सब हमें एथलीट्स को आंकने के बारे में क्या सिखाता है? क्या हमें सक्सेस को नापने के अपने जो ट्रेडिशनल पैमाने हैं, जैसे स्कोर, एवरेज, जीत, क्या उनसे आगे बढ़कर मेंटल टफनेस, वापसी करने की क्षमता, ईमानदारी, इन चीजों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये खेल के प्रति हमारे नजरिए को और खिलाड़ियों के प्रति हमारे सपोर्ट को कैसे बदल सकता है? इस पर सोचना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं।